हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है 21 सितंबर को सीजी व्यापम द्वारा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 होने वाला है। तो आज हम उससे रिलेटेड एक टॉपिक है ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उसके लिए हम छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको एमसीक्यू के मिलेंगे जो हमने बाकी वीडियो डाले हैं, और जिन वीडियो के डिटेल वीडियो आ रहे हैं जिन टॉपिक पे, उनके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आज का ये हमारा पहला डिटेल्ड वीडियो है जो कि ऑपरेशन थिएटर से है। अगर आपको भी कोई किसी विशेष टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑपरेशन थिएटर। तो जनरल सेटअप ऑपरेशन थिएटर का कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो ओटी शुड बी इन ए क्वाइट क्लीन एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे होना चाहिए जो शांत हो, साफ़ हो और रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जहाँ पर ट्रैफिक कम हो। ठीक है, मतलब लोगों का आना जाना बहुत कम हो, थोड़ा सा दूर होना चाहिए। अवे फ्रॉम मेन ट्रैफिक एरिया ऑफ हॉस्पिटल टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। ठीक है, ऐसी जगह से दूर होना चाहिए जहाँ पर मरीज आते जाते रहते हैं, नहीं तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो ऑपरेशन थिएटर थोड़ा साइड वे में बनाया जाता है ताकि वो भीड़ से थोड़ा अलग रहे। अवे फ्रॉम मेन ट्रैफिक एरिया, क्लोज टू आईसीयू, आईसीयू के पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो, इमरजेंसी पड़े तो हम ले जा सकें। ठीक है, इमरजेंसी के लिए आईसीयू क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। सीएसएसडी यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए ताकि कोई भी सामान की ज़रूरत हो तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर में क्या हो, मौजूद हो जाए, है ना। अब क्या है, ऑपरेशन थिएटर को जोन में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें कितने, 4 जोन रहेंगे। ओटी इज़ डिवाइडेड इनटू जोन्स टू मेंटेन स्टेरिलिटी। तो कितने जोन में बांटेंगे हम, 4। तो कौन कौन सा जोन होगा, आउटर जोन होगा पहला, तो जिसको हम और क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव जोन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा रहेगा रिसेप्शन, वेटिंग एरिया एंड चेंजिंग रूम, ये तीनों चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर पेशेंट की एंट्री और स्टाफ की एंट्री भी हो सकती है। ठीक है, होती रहती है। फिर सेकंड आता है क्लीन जोन जो कि सेमी रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ही आ सकते हैं, जैसे आउटर जोन तो है वहाँ सभी आ सकते थे कोई भी, लेकिन क्लीन जोन के अंदर कौन आएगा, कुछ ही लोग आएंगे जिनका कि काम है। प्री ओपी रूम, ठीक है, इसको प्री ओपी रूम भी कह सकते हैं, रिकवरी रूम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रब एरिया भी रहेगा और स्टोरेज भी रहेगा। ठीक है, स्टाफ वेयर्स ओटी ड्रेस, कैप एंड मास्क। यहीं पर क्या करेंगे, ये लोग पहन लेंगे अपना ऑपरेशन थिएटर का ड्रेस, कैप देन मास्क। ठीक है, एसेप्टिक जोन, एसेप्टिक जोन में क्या होता है, ये टोटली रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग रूम यहीं पर होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन आ सकता है, सिर्फ डॉक्टर एंड ऑथोराइज्ड नर्सेस आ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट एसेप्सिव मेंटेन्ड, ओनली स्क्रब्ड टीम अलाउड। ठीक है, तो जो ऑथोराइज टीम रहेगी वही बस अंदर आ सकती है। डर्टी जोन जिसको हम डिस्पोजल एरिया भी बोलते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर कलेक्शन ऑफ यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑपरेशन में हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है या वेस्ट मटेरियल, तो इनका कलेक्शन हम यहाँ पर करते हैं, मतलब वेस्ट एरिया है एक तरह से ये। ठीक है, डिस्पोजल एरिया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेशन थिएटर का डिज़ाइन या लेआउट कैसा होना चाहिए। तो फ्लोर और वॉल्स कैसे होने चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, सीमलेस होनी चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए एंड इजी टू क्लीन होना चाहिए। ठीक है,
ताकि अच्छे से सफाई कर से, नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए यहाँ की, शैडो लेस होना चाहिए, ठीक है, शैडो नहीं बने ऐसा, मतलब सब तरफ लाइट होना चाहिए। गुड इंटेंसिटी होनी चाहिए। सीलिंग माउंटेड ओटी लाइट्स होनी चाहिए। वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए, और हेपा फिल्टर भी होना चाहिए। अच्छा, डोर्स एंड विंडोज़ यहाँ के कैसे होने चाहिए, शुड बी फेवर एयर टाइट होने चाहिए और स्लाइडिंग टाइप के होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुरंत जल्दी से हम खोल के अगर इमरजेंसी हो तो अंदर बाहर जा सकते हैं। प्रिवेंट, स्लाइडिंग टाइप क्यों होना चाहिए, प्रिवेंट कंटामिनेंट्स। एसेंशियल एरियाज इनसाइड ओटी। अब ओटी के अंदर कौन कौन से ज़रूरी एरिया होने चाहिए, तो क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एसेंशियल थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग टेबल होना चाहिए, जो कि कैसा होना चाहिए, एडजस्टेबल, मतलब जैसा ऑपरेशन में हमें रिक्वायर है वैसे हम उसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एनेस्थीसिया मशीन होना चाहिए, सक्शन मशीन होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई मशीन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होना चाहिए, मायो स्टैंड होना चाहिए, स्टोरेज कप बोर्ड होना चाहिए फॉर स्टाइल आइटम्स, हैंड वॉशिंग एरिया पास में होना चाहिए, ठीक है। स्टाफ एंड ट्रैफिक कंट्रोल, तो स्टाफ कौन कौन से होने चाहिए, ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल अलाउड, ठीक है, सिर्फ जिनको अथॉरिटी मिली है यानी कि वही आ सकते हैं। स्टाफ मस्ट वेयर ओटी ड्रेस, वो ओटी ड्रेस में ही होना चाहिए, मास्क में होने चाहिए, कैप में होने चाहिए और शू के कवर के साथ होना चाहिए। मिनिमम मूवमेंट इन एंड आउट टू रिड्यूस इन्फेक्शन, ठीक है, तो कम से कम अंदर बाहर होना चाहिए ताकि क्या हो, और इन्फेक्शन की जो का डर है वो कम हो जाए, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ऑल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन बिफोर यूज़, इनको सबको मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले अच्छे से साफ़ किया गया हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग एंड स्क्रबिंग, हाथ धोने मतलब अच्छे से हाथ धोना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट सेग्रीजेशन एंड डिस्पोजल, वेस्ट का है जो अच्छे से डिस्पोजल करना चाहिए। क्लीनिंग एंड फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी रेगुलरली, ऑपरेशन थिएटर की क्लीनिंग क्या होनी चाहिए, रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। जनरल सेटअप तो हम देख लिए, अब टेक्निक देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, मेथड्स यूज टू कीप पेशेंट, स्टाफ एंड इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी के दौरान क्या बोल रहे हैं, पेशेंट, स्टाफ को और इन्वायरमेंट को इन्फेक्शन फ्री रखना ही क्या कहलाता है, थिएटर टेक्निक कहलाता है। तो इसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं, मेडिकल एसेप्सिस क्या होना चाहिए, क्लीन टेक्निक, हैंड वॉशिंग क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये होना चाहिए। सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, स्टेराइल टेक्निक, ठीक है, स्टेराइल टेक्निक में क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन करेंगे हर एक चीज़ को। नो टच टेक्निक, किसी भी चीज़ को फालतू में नहीं छुएंगे, मतलब ग्लव्स के साथ ही टच करेंगे। की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें, स्टेराइल टू स्टेराइल ओनली, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ थिएटर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो हम थिएटर का प्रिपरेशन देखेंगे इक्विपमेंट का कि कैसे करेंगे। तो बिफोर सर्जरी क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी है, चेक स्टेरिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने वाले हैं उनको देखेंगे वो साफ़ है कि नहीं है अच्छे से, ठीक है। ओटी टेबल अरेंज करना रहेगा, लाइट्स अरेंज करना रहेगा, सक्शन, ऑक्सीजन, क्योटरी सब कुछ अरेंज करना रहेगा।
प्लेस स्टेराइल ट्रॉली, मायोस्टेन इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, ये सब पास में रखना है। चेक एनेस्थीसिया मशीन को चेक करना है सही से काम कर रहा है कि नहीं। इमरजेंसी ड्रग्स पास में रखने हैं। अनक्रैश कार्ड भी पास में रखना है। अब ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान हमें क्या करना है, क्या प्रिपरेशन करना है। मेंटेन एसेप्सिस, पास इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, ठीक है, क्या करना है हमको, एसेप्सिस मेंटेन करके रखना है। एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट करेक्टली सही पास करना है, किसको, डॉक्टर को। मॉनिटर स्टेराइल फील्ड, रिप्लेस कंटेमिनेटेड आइटम, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको रिप्लेस करना है आइटम्स को, ठीक है। आगे देखते हैं आफ्टर सर्जरी, अब सर्जरी के बाद क्या प्रिपरेशन रखनी है। क्लीन एंड सेंड इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, साफ़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, भेजना है स्टेरिलाइजेशन के लिए। डिस्कार्ड वेस्ट एज पर कॉलर कोडिंग, जैसा कि कोडिंग होता है, मतलब कोड के अनुसार क्या करना है, वेस्ट को डिस्कार्ड करना है। क्लीन ओटी टेबल, ऑपरेशन थिएटर के टेबल को साफ़ करना है, फ्लोर को साफ़ करना है। एंड रेस्टॉक सप्लाइज, और बाकी चीज़ें भी जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनको साफ़ करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिव केयर नर्सिंग, इसका गोल क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। अब क्या करना है, ऑपरेशन हो गया तो उनको क्या करना है, अब उन पर उनको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ABC प्रायोरिटी, ये सब होना चाहिए। मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड एसेप्सिस, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो ये सब भी आपको करना है। यूज़ ऑफ एडवांस इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, मॉनिटर्स करेक्टली, ठीक है, इनका यूज़ कैसे करना है, करेक्टली सही तरीके से करना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। रोल ऑफ नर्स इन ICU, ICU में नर्स का क्या रोल है, तो असेसमेंट का काम होता है। मॉनिटर वाइटल्स, उनकी जो जीवन रेखा रहती है उसको देखना होता है। फ्लड बैलेंस चेक करना होता है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी देखते रहना होता है। एयरवे मैनेजमेंट में क्या करना होता है, सक्शनिंग करना होता है। मेंटेनिंग पेटेंसी मेंटेन करना होता है। असिस्ट विथ इंट्यूबेशन, ठीक है। फिर क्या है, मेडिकेशन, एडमिनिस्टर IV ड्रग, इन्फ्यूज़न थेरेपी, ये सब काम है। इक्विपमेंट हैंडलिंग में क्या क्या आएगा, वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, ये सबको मेंटेन करना, इसको यूज़ करना करेक्टली आना चाहिए, क्योंकि नर्स ही यूज़ करती है, उसको सेट करती हैं। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड एवरी ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशन, तो पेशेंट में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी अपडेट है, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन करके। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म डॉक्टर टू चेंज इमीडिएटली, सपोर्ट पेशेंट्स फैमिली, ठीक है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है तुरंत, कुछ भी अगर अपडेट हो या पेशेंट की फैमिली हो, है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए। इमरजेंसी रेडीनेस, नो CPR, क्रैश कार्ट यूज़ एंड हैंडल कोड्स क्विकली, ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, नर्स को एक अच्छी तरह से आना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ है, बता देते हैं, आप लोग भी देखते जाइएगा, जिसका आंसर आपको पता होगा। मेन पर्पस ऑफ जोनिंग इन OT, तो OT में जोन करने का, मतलब जोन में बांटने का मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बेटर वेंटिलेशन है क्या, नहीं। रेड्यूस इन्फेक्शन से बचाने के लिए ही इतने जोन में बांटा जाता है कि इन्फेक्शन ऑपरेशन तक ना पहुंच पाए, ठीक है। नंबर ऑफ OT जोन, हमने देखा स्टार्टिंग में ही कितने जोन में बांटा जाता है, तो 4 जोन में। स्क्रब एरिया बिलोंग्स टू, स्क्रब एरिया किस में आता है, ये सेमी रेस्ट्रिक्टेड में आता है, ठीक है।
ऑप्शन बी मोस्ट स्टेराइल एरिया इन ओटी इज। मोस्ट स्टेराइल एरिया कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्टेड जोन। हेपा फिल्टर इज यूज्ड टू। हेपा फिल्टर क्यों यूज़ किया जाता है? तो रिमूव एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिनिमम टाइम फॉर सर्जिकल स्क्रब। सर्जिकल स्क्रब करने में कितना समय लेना चाहिए? 3 से 5 मिनट। ऑर्डर ऑफ डॉनिंग ओटी अटायर। ऑपरेशन थिएटर का जो ड्रेस होता है उसको पहनने का ऑर्डर क्या है? तो क्या है? कैप पहनना, देन मास्क, देन शू कवर, देन गाउन, देन ग्लव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उतारने का है ये, सॉरी। प्राइमरी गोल्स ऑफ आईसीयू नर्सिंग। प्राइमरी गोल क्या है आईसीयू नर्सिंग का? प्रोवाइड कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड केयर। फर्स्ट प्रायोरिटी इन आईसीयू पेशेंट। आईसीयू पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। वेंटिलेटर इज यूज फॉर। वेंटिलेटर का यूज़ क्यों किया जाता है? असिस्ट और कंट्रोल ब्रीथिंग। पेशेंट सडनली डिजास्ट्रेस लो SpO2 इन आईसीयू। फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्स। तो नर्स का पहला एक्शन क्या होना चाहिए? चेक एयर वे पेटेंसी एंड ऑक्सीजन सप्लाई। इफ स्टेराइल ग्लव accidentally touches unsterile surface, then क्या करना चाहिए? अगर एक क्या है, एक साफ सुथरा ग्लव्स क्या होता है, अगर टच हो जाता है गंदे किसी सरफेस से या थिंग से, तब क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू वर्क, तब भी काम करना चाहिए क्या? नहीं। वॉश विथ स्पिरिट एंड रीयूज, नहीं। चेंज ग्लव इमीडिएटली, क्या करनी चाहिए? दूसरा ग्लव्स तुरंत पहन लेना चाहिए। ड्यूरिंग सर्जरी इंस्ट्रूमेंट फॉल्स ऑन फ्लोर, नर्स शुड। अगर क्या सर्जरी के दौरान अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, तो क्या करना चाहिए नर्स को? पिक एंड यूज़, फिर से उसको यूज़ करना चाहिए उठा के। वॉश विथ एंटीसेप्टिक एंड रीयूज़, एंटीसेप्टिक से साफ करके फिर क्या करना चाहिए? रीयूज़ करना चाहिए? नहीं। इसे क्या करना चाहिए? सेंड फॉर री स्टेरिलाइजेशन, फिर से इसको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट डेवलप्स हाइपोटेंशन आफ्टर एनेस्थीसिया, नर्स शुड। क्या हो जाएगा? एलिवेट लेग्स एंड इन्फॉर्म एनेस्थीसिस्ट। ICU patient develops arrhythmia on monitor, first step। क्या हो जाएगा? कॉल कोड ब्लू, इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, ऑर्डर टाइप से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर गलत इसमें लिखा गया है, इसमें नंबर नहीं आएगा। तो अरेंज स्टेप्स ऑफ सर्जिकल हैंड स्क्रब इन ऑर्डर। ठीक है, तो हैंड स्क्रब को ऑर्डर में जमाना है। वॉश हैंड फॉर आर्म्स विथ सोप, बिल्कुल सही। फिर क्या करना है? क्लीन नेल्स विथ ब्रश, ब्रश से नेल साफ करना है। फिर क्या करना है? स्क्रब फ्रॉम फिंगर टिप्स एल्बो, देन रिंस फ्रॉम फिंगर टिप्स एल्बो। फिर क्या करना है? कीप हैंड अबव एल्बो एंड इंटर ओटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1 2 3 देन 4 देन 5।
अरेंज स्टेप्स फॉर रिमूविंग स्टेराइल ग्लव्स। तो क्या करना है इसमें? अच्छा, इसमें भी 5 दिए हुए हैं, लाइन से ही ये देखते जाइएगा। पिंच आउटसाइड ऑफ वन ग्लव एट रिस्ट। ठीक है, क्या करना है? पहले रिस्ट कलाई के पास से ग्लव्स को थोड़ा सा बाहर की ओर मोड़ना है। पील अवे टर्निंग ग्लव इनसाइड आउट। फिर इसको क्या करना है? उतारना है धीरे से। फिर क्या करना है? होल्ड रिमूव्ड ग्लव इन ग्लव्ड हैंड। अब वो जो गंदा वाला जो ग्लव्स हम उतारे हैं उसको जिस हाथ में हम ग्लव्स पहने हुए हैं उसमें पकड़ना है। स्लाइड फिंगर अंडर रिमेनिंग ग्लव। फिर क्या करना है? फिंगर को अंदर की ओर स्लाइड करना है। पील ऑफ सेकेंड ग्लव इनसाइड आउट। फिर अंदर से बाहर की ओर मतलब उल्टा करते हुए ग्लव्स को उतारना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 देन 4 देन 5 आएगा। ठीक है। अरेंज जोन्स ऑफ ओटी फ्रॉम इंट्रेंस टू ऑपरेटिंग रूम। तो 4 जोन जो हम बांटे थे, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोटेक्टिव जोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पर सब जा सकते हैं। फिर सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन आता है जहाँ पर कुछ ही लोग जा सकते हैं। फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन जहाँ पे मेन ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड जोन बोलते हैं, जहाँ पे सबके सब नहीं जा सकते हैं। उसके बाद डर्टी जोन होता है जहाँ पे डिस्पोजल वेस्ट को डाला जाता है। ठीक है। स्टेप्स ऑफ पेशेंट ऑपरेशन बिफोर सर्जरी। ठीक है, स्टेप्स बताना है पेशेंट के साथ क्या करना है सर्जरी के पहले। तो चेक कंसेंट एंड आइडेंटिटी, बिल्कुल सही। सेविंग ऑफ ऑपरेटिंग साइट, नहीं, क्या आएगा पहले? रिमूव ऑर्नामेंट्स एंड डेंचर्स। फिर क्या करना है? सेविंग ऑफ ऑपरेटिंग साइट, क्या पहले तो उनका रिमूव ऑर्नामेंट्स रिमूव करना है। ठीक है, फिर सेव करना होगा जहाँ पे ऑपरेशन करना है। सेंड पेशेंट टू प्री ओपी रूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 3 2 देन 4। स्टेप फॉर क्लीनिंग ओटी आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर को कैसे साफ करना चाहिए? ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले रिमूव वेस्ट एंड लाइनेन। ठीक है, लिनेन। तो वेस्ट को रिमूव करना है जो जो ऑपरेशन में यूज़ हुआ है। क्लीन टेबल लाइट्स एंड ट्रॉलीज। ठीक है, फिर क्या करना है? मॉप फ्लोर विथ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, पोछा लगाना है फ्लोर को, मतलब साफ़ करना है। देन रीस्टॉक स्टेराइल सप्लाईज। फिर क्या करना? वापस से धुले हुए मतलब साफ सप्लाई सामानों को रख देना है वापस। ठीक है, जोन्स को मैच करना है। तो प्रोटेक्टिव जोन में क्या होता है? रिसेप्शन होता है। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा? बी। सेमी रेस्ट्रिक्टेड कौन सा एरिया होता है? ये स्क्रब एरिया। रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग रूम। और डर्टी में क्या होता है? डिस्पोजल रूम। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 का बी। ठीक है, 1 का बी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। 3 का ए हो जाएगा। 4 का डी ही होगा। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।